अनीस और रफ़ीक भाई थे और गुजरावाला में मुकीम थे। मोहम्मद अनीस की एक ही बेटी नाजिया थी जो उसे जान से भी ज़्यादा अजीज़ थी। वो अक्सर अपनी बेटी को प्यार से नाजी कहता था और वो इसी नाम से गर्दो नवा में भी जानी जाती थी। जबकि रफ़ीक का एक बेटा शाहिद और बेटी राबिया थी। मोहम्मद अनीस ज़्यादा अमीर न था। आबादी में इसकी बर्तनों की ज़ाती दुकान थी और 15 एकड़ ज़मीन का भी मालिक था। इसकी बीवी जवेरिया नाजिया की पैदाइश के वक्त ही वफ़ात पा गई थी। अनीस अपनी अजीज बेटी की हर ख्वाहिश पूरी करता था। वो अभी 4 साल की ही हुई थी कि इसके सर से वालिद का साया भी उठ गया। मोहम्मद अनीस ट्रैफिक हादसा में वफात पा गया और नाजिया की कफालत का जिम्मा इसके भाई रफ़ीक ने उठा लिया। रफ़ीक नाजिया को अपने घर ले आया जिसे देखकर उसकी बीवी साइमा ने नाक मुंह चढ़ाया, लेकिन रफ़ीक ने उसे समझाया कि इसका बयां अपने बेटे से कर देंगे। सारी ज़मीन और दुकान हमारे पास ही रहेगी। साइमा इस लालच में राजी हो गई, लेकिन उसने नाजिया के साथ सौतेली माँ जैसा सलूक करवा रखा। रफ़ीक के दोनों बच्चे शाहिद और राबिया स्कूल जाते थे, लेकिन साइमा ने नाजिया को स्कूल न जाने दिया कि कहीं इसमें अक्ल शऊर न आ जाए और अगर उसने अपनी पसंद की शादी की तो उन्हें सारी दौलत से हाथ न धोने पड़ जाएं। रफ़ीक का बेटा शाहिद नाजिया की उम्र का था। वो पढ़ाई में कुछ खास होशियार नहीं था। जवानी की दहलीज पर कदम रखते ही वो कबूतरबाजी और आवारा दोस्तों की सोबत में पड़ गया। वो जानता था कि वैसे भी नाजिया से शादी करके दुकान और ज़मीन का मालिक बन जाएगा, इसलिए उसे कोई काम करने की ज़रूरत ही नहीं। वो सारा दिन आवारा दोस्तों के साथ हुल्लड़बाजी करता और रात जुआ खेलने में गुजारता। रफ़ीक इन तमाम बातों से आशना था, लेकिन इसने अपने इकलौते बेटे को अपनी मन मर्जी करने दी कि यही तो इसके ज़िंदगी जीने के दिन हैं। वो अपने माँ बाप की सोच से अच्छी तरह वाकिफ था और कुछ हद तक नाजिया को पसंद भी करता था, वरना जैसी इसकी हरकतें थी कोई भी इससे अपनी बेटी की शादी ना करता। नाजिया ने जब होश संभाला तो उसकी चची ने यह बात इसके कान में डाल दी कि इसके बाप ने बचपन में ही इसकी मंगनी शाद से कर दी थी और वो इसी घर की बहू बनेगी। नाजिया तो पहले ही अपनी चची के रवैये से उकता गई थी। सारी जिंदगी उनके साथ रहने का वो सोच भी नहीं सकती थी। इसके भी शादी को लेकर बहुत से अरमान थे, लेकिन इसकी चची ने इसके सारे अरमानों पर पानी फेर दिया। साइमा इसे घर से ज्यादा बाहर भी नहीं निकलने देती थी और उस पर खास स्वाद नजर रखती थी। महल्ले में नाजिया की इकलौती दोस्त माहिन थी, जो नाजिया के साथ होने वाले तमाम जुल्म की गवाह थी। नाजिया अक्सर अपनी चची से नज़र बचाकर माहिन से मिल आती थी और उसके दिल का बोझ भी हल्का हो जाता। साइमा नाजिया को राबिया की उतरन पहनने को देती और शादी ब्याह पर भी कम ही लेकर जाती थी। एक बार साइमा अपने भाई की शादी पर नाजिया को काम के लिए साथ ले गई। वहां इसकी मुलाकात हमाद से हुई। हमाद खूबसूरत और शोख तबीयत का था और लड़कियों में काफ़ी मकबूल था। हमाद को नाजिया पहली नज़र में ही भा गई। उसने भोली भाली नाजिया को अपने जाल में फंसा लिया और शादी के दौरान ही नाजिया हमाद की मोहब्बत में गिरफ्तार हो गई। नाजिया की तो लोगों से इतनी बोलचाल ही नहीं थी, इसलिए वो लोगों के रवैयों से आशना नहीं थी, खास तौर पर लड़कों के। वो आसानी से हमाद की मोहब्बत के जाल में फंस गए। शादी से वापसी पर नाजिया के दिल और दिमाग पर हमाद की मोहब्बत सवार थी। इसके पास हमाद से राब्ते का कोई जरिया नहीं था, इसलिए हमाद ने एक छोटा सा मोबाइल नाजिया को दे दिया जो वो छिपाकर साथ ले आई थी। दूसरी तरफ हमाद भी नाजिया के हसन से बहुत मुतासिर था और वो इससे मिलने के लिए बेचैन था। इसने फौरन ही नाजिया से फ़ोन पर राब्ता कायम कर लिया था। नाजिया अक्सर हमाद से फ़ोन पर बात कर लेती थी और हम उदास से मिलने की ज़िद कर रहा था, लेकिन नाजिया राज़ी ना हुई क्योंकि वो अपने चचा और शाहिद से खौफज़दा थी कि अगर उन्हें मालूम हुआ तो वो इसे कत्ल ही कर देंगे। लेकिन रोज़ बरोज़ हमाद का इसरार बढ़ता जा रहा था। इसने नाजिया को धमकी दी कि अगर वो इससे मिलने ना आई तो वो इसके घर आ जाएगा। नाजिया ने अगले दिन हमाद से मिलने का वादा कर लिया। वैसे भी हमाद साथ वाले गांव का रिहायशी था और उसके पास अपनी मोटरसाइकिल भी थी, इस वजह से इसके लिए नाजिया से मिलना कोई बड़ी बात नहीं थी। अगले रोज नाजिया माहीन से मिलने के बहाने घर से बाहर आ गई और आबादी से कुछ बाहर हमाद इसका मुंतजिर था। नाजिया को देखकर हमाद बाग बाग हो गया। अब वो हर दूसरे दिन मिलने के लिए जिद करने लगा। उसने नाजिया को शादी के हिस्नियन ख्वाब भी दिखाए, लेकिन हकीकत तो ये थी कि वो नाजिया से सिर्फ वक्त गुजारी करना चाहता था। इसका शादी का कोई इरादा न था। हमाद नाजिया की सारी कहानी से वाकिफ था, लेकिन उसने ये कहकर तसल्ली दी कि शाहिद से मंगनी ही तो हुई है, वो कोई ना कोई रास्ता निकाल लेगा। मुलाकातों का ये सिलसिला तवील होता गया। महीने में 2-3 बार हमाद और नाजिया गांव से बाहर मिलते। नाजिया की सहेली माहीन इसकी राज़दां थी। उसने कई बार नाजिया को खतरात से आगाह भी किया, लेकिन नाजिया अपनी मोहब्बत के आगे बेबस थी।
बेजा मुलाकातों का नतीजा ये निकला कि नाजिया शादी से पहले ही उम्मीद से हो गई। वो इस सूरत हाल से परेशान हो गई। उसने हमाद को बताया तो इसने तसल्ली दी कि वो जल्द ही अपने वालिदैन को इसके घर रिश्ते की बात करने के लिए भेजेगा। दूसरी तरफ महल्ले वालों ने बातें करना शुरू कर दी थी कि जवान लड़की को बिना बया के घर में रखा हुआ है, इसलिए नाजिया के चचा चची ने इसकी और शाहिद की शादी का फैसला कर लिया। नाजिया ये सुनकर और परेशान हो गई। उसने हमाद को जल्दी कोई हल निकालने के लिए कहा, लेकिन हमाद पर यह मुसीबत आन पड़ी थी, इसका अभी शादी का कोई इरादा नहीं था। वो नाजिया से जान छुड़वाना चाह रहा था। उसने नाजिया को बच्चे से निजात हासिल करने का मशवरा दिया और इससे मिलना बंद कर दिया। हमाद ने 2 माह तक नाजिया से कोई राबता न रखा और उसके लिए ये बात सदमे से कम नहीं थी। इससे अपनी गलती का शिद्दत से एहसास हो रहा था। नाजिया को जब हमाद की असलियत मालूम हुई तो इस वक्त तक बहुत देर हो चुकी थी। 3 दिन बाद नाजिया की शाहिद से शादी थी और वो उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी। इससे तो आगे कनवाहे और पीछे खाई नजर आ रही थी। इसने अपनी सहेली को जब सारी बात का बताया तो उसने भी अपना सर पेट लिया। वो नाजिया की हमदर्द थी। इसने आखिरी बार हमाद से बात करने का मशवरा दिया कि अगर हमाद ने इससे शादी ना की तो वो खुद कश कर लेगी और अपने खत में वाज़े तौर पर सारी सच्चाई लिख देगी, फिर सारी जिंदगी वो जेल में गुजारेगा। हमाद इसकी धमकी से खौफजदा हो गया। उसने अपने वालिदैन को इसके घर भेजने के लिए कहा तो नाजिया ने साफ इनकार कर दिया कि अब बात करने का वक्त गुजर चुका है। लिहाजा हमाद ने इसके साथ घर से भागने का मंसूबा तरतीब दिया कि वो निकाह कर लेंगे और जब एक बार निकाह हो गया तो कोई कुछ नहीं कर सकेगा। शादी वाली सुबह नाजिया एक खत में सारी कहानी लिखकर मुंह अंधेरे हमाद के साथ भाग गई। सुबह हुई तो रफीक के घर में कोहराम मच गया। साइमा ने इसे बहुत बद्दुआएं दी। शाहिद पर तो इसका खून सवार था, क्योंकि हर जगह इसकी बहुत बेइज्जती हुई। इसके दोस्तों ने इसका बहुत मजाक बनाया। वो हर जगह उसे ढूंढता फिर रहा था, लेकिन इसे नाजिया की कोई खबर ना मिली। वो नाजिया को कत्ल कर देना चाहता था, क्योंकि इसकी वजह से इनकी इज्जत खाक में मिल गई थी। हमाद नाजिया को अपने एक दोस्त के घर रावलपिंडी ले गया। वहां उसने कुछ दिन क़याम किया और नाजिया से निकाह कर लिया। आखिर किसी से तो इसने शादी करनी ही थी। उसने एक फैक्ट्री में मुलाजमत शुरू कर दी और रावलपिंडी में किराए पर घर लेकर रहने लगा। इसे एहसास जिम्मेदारी हो गया था और वो नाजिया का ख्याल रखने लगा। इसके पहले बेटे की पैदाइश हुई तो इसने इसका नाम हमजा रखा। 6 साल तक नाजिया हमाद के साथ रावलपिंडी में जिंदगी गुजारती रही। 6 साल बाद हमाद नाजिया को लेकर अपने गांव वापस गया, जहां हमाद के माँ बाप ने हमाद और नाजिया को कबूल न किया और घर से आग कर दिया। नतीजा के तौर पर नाजिया हमाद को लेकर अपने आबाई घर में आ गई। जब नाजिया के चचा और शाहिद को इसकी आमद का पता लगा तो वो इसके खून के प्यासे हो गए। नाजिया के भाग जाने से उन्हें इतना फर्क नहीं पड़ा था, क्योंकि शाहिद की शादी इसकी खाला की बेटी से हो गई थी और नाजिया की सारी जायदाद भी इनके कब्जे में थी। नाजिया के गांव वापस आने पर रफीक और शाहिद को जायदाद का धड़का लग गया कि कहीं नाजिया अपना हक हासिल करने के लिए अदालत न चली जाए। लिहाजा कुछ दिनों बाद जब हमाद काम के सिलसिले में घर से बाहर था तो शाहिद ने नामालूम अफराद को इसके घर भेजकर फायरिंग करवाई। नाजिया और इसका बेटा काफी खौफजदा हो गए। जब हमाद घर वापस आया तो उसने बच्चे और बीवी की हिफाजत के लिए पुलिस में दरखास्त दर्ज करवाई और इस हमले का जिम्मेदार नाजिया के चचा की फैमिली को ठहराया। पुलिस ने रफीक और शाहिद को खबरदार किया कि इनके खिलाफ दरखास्त दी गई है और अगर नाजिया इसके बच्चे को कुछ भी हुआ तो इसके जिम्मेदार तुम लोग होगे। शाहिद और रफीक ये बात सुनकर ठंडे पड़ गए और काफी अरसा तक खामोश रहे। इस दौरान हमाद के वालिद की वफात हो गई और वो अपनी माँ को अपने पास ले आया कि ऐसे नाजिया की तन्हाई भी दूर हो जाएगी और महफूज भी रहेगी। नाजिया अपने चचा और कजिन से खौफजदा थी, इसलिए उसने अपनी जमीन और दुकान का दावा भी ना किया। लेकिन दूसरे बेटे की पैदाइश के बाद हमाद ने नाजिया को उकसाया कि वो अपनी जायदाद हासिल करे, क्योंकि वो अपना ज़ाती कारोबार शुरू करना चाहता था और इसे सरमाए की अशद ज़रूरत थी। हमाद ने नाजिया को काफ़ी तसल्ली दी कि पुलिस हमारे साथ है, तुम्हारे चचा और कजिन हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। नाजिया ने शाहिद से अपनी जायदाद वापस करने की बात की तो वो गुस्से में आकर धमकियां देने लगा कि एक तो इसने हमारी इज्जत नीलाम कर दी, अब वो किस जायदाद की बात कर रही है। 4 साल तक इनके आपस में लड़ाई झगड़े चलते रहे, लेकिन बातचीत से मसला हल न हुआ। नाजिया ने इनके खिलाफ मुकदमा करने की धमकी दी तो रफीक को खतरा लाहिक हो गया। उसने अपने बेटे को ठंडे दिमाग से काम करने को कहा। शाहिद और रफीक के दिल में पुरानी रंजिश थी और जब नाजिया ने अपनी जायदाद का मुतालबा किया तो उसने जलती पर पेट्रोल का काम किया। नाजिया तीसरी बार उम्मीद से थी, लेकिन जायदाद का मसला वहीं का वहीं था। शाहिद के जहन में एक शैतानी ख्याल आया।
इसने नाजिया और उसके शौहर की तरफ सुलह का हाथ बढ़ाया और मामलात को पुरअमन तरीके से हल करने को कहा। इसने नाजिया और हमाद को अपने घर रात के खाने पर दावत दी। नाजिया ने इस उम्मीद पर कि शायद इस तरह जायदाद का मसला हल हो जाए, अपने 11 साला बेटे हमजा और 4 साला बेटे हुज़ैफा को दादी के हवाले किया और अपने शौहर के साथ चचा के घर दावत पर चली गई। वहां पर शाहिद ने नाजिया को इसका शादी के दिन घर से भाग जाना याद करवाया कि कैसे इसने हमारे घर की इज्जत खाक में मलाई थी, जो अब दुश्मनी बन चुकी है, और ये दुश्मनी सिर्फ इस सूरत में ख़त्म हो सकती है जब नाजिया अपनी जायदाद चचा और कजिन के नाम कर दे। नाजिया और हमाद ये सुनकर हैरान रह गए और उन्होंने साफ इनकार कर दिया, लेकिन उन्हें अपने चचा और कजिन के खौफनाक इरादों का इल्म नहीं था। नाजिया ने शादी से इनकार की वजह बताते हुए अपने चचा को याद दिलाया कि बचपन से इसके साथ कैसा सलूक रवा रखा गया था, जिसकी वजह से वो अपने चचा के घर वालों से नफरत करने लगी थी और अपने कजिन से शादी का सोच भी नहीं सकती थी। रफ़ीक और शाहिद को जब यकीन हो गया कि बात करने से मसले का हल नहीं निकलेगा, तो दोनों बाप बेटे ने मौके का फ़ायदा उठाकर छुरी से नाजिया और हमाद दोनों को कत्ल कर दिया और घर से फरार हो गए। हमाद की माँ को जब बेटे और बहू की मौत का पता चला तो उसकी दुनिया ही उजड़ गई। महल्ले वालों ने पुलिस को फ़ोन किया। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर लाशों की तदफीन का इंतज़ाम करवाया और मुकदमा दर्ज करके वाक़या की तफ्तीश की। मुल्ज़िमान की तलाश के लिए जगह जगह छापे मारे, लेकिन दोनों बाप बेटा नामालूम मकाम पर छुपे हुए थे। कुछ दिनों बाद जब मुल्ज़िम अपने घर आए तो महल्ले वालों ने पुलिस को इत्तला कर दी। पुलिस मौके पर पहुंच गई और उन्हें गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने मुल्ज़िमान के खिलाफ पहले ही दोहरे कत्ल का मुकदमा दर्ज किया हुआ था। तफ्तीश पर मुल्ज़िमान ने अपने जुर्म का एतराफ़ कर लिया। अदालत ने रफ़ीक और शाहिद को कातिल करार देते हुए उम्र कैद और भारी जुर्माने की सज़ा सुना दी।